फागुन माह की पूर्णिमा तिथि जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण का समय अवधि, सूतक काल, नक्षत्र, ग्रह, राशि कौन सी रहेगी, क्या हमें ध्यान देना है, क्या नहीं ध्यान देना है, इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या भारत में भी ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, और भारत के साथ साथ कौन से एरिया ऐसे हैं जो इस ग्रहण के द्वारा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पिताम्बरा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा, और चंद्र ग्रहण फागुन माह की पूर्णमासी के दिन जिस दिन होलिका दहन किया जाता है, उस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमेशा पड़ते रहते हैं, लेकिन इसका मानव पर, देश पर, विश्व पर पूरा असर देखने को मिलता है। चंद्रमा यानी मन, चंद्रमा यानी चांदी, चंद्रमा यानी माता, चंद्रमा यानी कैश फ्लो, चंद्रमा यानी चलायमान चीजें, जल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो चंद्रमा के आधिपत्य में आती हैं। इसलिए जब भी चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो यानी हमारे मन को ग्रहण लगता है। सृष्टि में, पृथ्वी पर 70% पानी है, और हमारी बॉडी में भी कहा जाता है, साइंस ये बोलता है कि 70% पानी है जो पूरी तरीके से चंद्रमा से रूल होता है। इसलिए जब भी ग्रहण लगते हैं, मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, और साथ ही साथ ग्रहण में सूतक काल को भी देखा जाता है। तो इस साल का जो चंद्र ग्रहण है, जो साल का पहला ग्रहण है, वो होलिका दहन के दिन यानी 3 मार्च दिन मंगलवार के दिन लग रहा है। हम ये भी जानते हैं कि जो ग्रहण होते हैं उनका सूतक काल 9 घंटे, चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे से पहले से ही लग जाता है। इस साल का जो चंद्र ग्रहण है वो 3 मार्च मंगलवार को पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के जब बीच में आएगी और चंद्रमा पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा, चंद्र ग्रहण पर छाया पड़ जाएगी, और चंद्रमा पर अंधेरा पड़ते ही चंद्रमा को पृथ्वी पूरी तरह से जब ढक लेगी, ये ग्रहण आरंभ हो जाएगा। अब ये ग्रहण का जो पूरी अवधि है वो क्या है, आइए जानते हैं। चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले से ही सूतक काल लग जाता है, इसलिए 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण है वो 9:30 बजे से सुबह प्रातःकाल सूतक काल आरंभ हो जाएगा। 9:29 पर सूतक काल आरंभ हो जाएगा। दोपहर 2:16 पर ग्रहण की शुरुआत होगी। इसके बाद आंशिक ग्रहण जो स्थिति बनेगी वो 3:20 पर बनेगी, और जो कुल ग्रहण जो समय बन रहा है वो बन रहा है 6:26 से आरंभ होकर 6:46 तक। इसलिए भारत में इस समय सूर्यास्त होने के कारण ये ग्रहण देखने को मिलेगा, और 6:46 के बाद ग्रहण की समाप्ति काल हो जाएगी। कुल 2 घंटे का ये ग्रहण काल माना जाएगा, जो होलिका दहन के दिन यानी 3 मार्च के दिन लगने जा रहा है। तो कुल अवधि कितनी है, 6:27 से आरंभ होकर 6:46 तक, लेकिन सूतक काल सुबह 9:29 से ही लग जाएगा। यह भारत के साथ साथ यूरोप, एशिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो सुबह 9:30 बजे से आरंभ होगा, इसलिए 9:30 बजे से ही जो मांगलिक कार्य हैं, जो हवन, पूजा, जाप, मंदिरों में जाकर के जो हम दर्शन करते हैं, वो सभी कार्य रुक जाएंगे, वर्जित हो जाएंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय हमें कुछ जरूरी नियमों को भी फॉलो करना पड़ता है। चंद्र ग्रहण के समय हमें खाना नहीं बनाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, कोई भी लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए, और साथ ही साथ नुकीली चीज़ें, सुई, कैंची, चाकू, स्पेशली गर्भवती महिलाएं इस समय इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। नाखून, बाल नहीं काटने चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं, जो कि सुबह 9:30 बजे से मंदिर के कपाट भी बंद हो जाएंगे, और हमें इस समय स्पेशली ग्रहण और सूतक काल के समय ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए। अब 2026 को फागुन पूर्णिमा का पहला जो चंद्र ग्रहण है, उस दिन होलिका दहन भी है, इसलिए होलिका दहन का विशेष मुहूर्त जानने के लिए आप इस चैनल पे और भी वीडियोस को देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण और होली की एक ही तिथि पड़ रही है,
इसलिए यह खगोलीय सहयोग है और यह सहयोग कुछ राशियों पर अलग इम्पैक्ट डालेगा, जो बुरा भी हो सकता है, कुछ पर अच्छा भी होगा। ये जो ग्रहण है ये सिंह राशि के मघा नक्षत्र में लगने जा रहा है। जो लोग सिंह राशि में उत्पन्न हुए हैं, मघा नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, उनके जीवन में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे स्थितियां बन सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा कमजोर है तो आपके जीवन में भी यह स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है और आप ग्रहण काल को शुभ प्रयोग से इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये अवधि आपके लिए भी विशेष शुभ हो जाएगी। अब जो चंद्रमा को जो ग्रहण लग रहा है, जो विशेष सहयोग बन रहे हैं, वो आपने सुबह उठना है, जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि करना है, शिव जी की पूजा जल जरूर चढ़ा करके आना है, सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, क्योंकि 9:30 बजे के बाद सूतक काल लगते ही मंदिर बंद हो जाएंगे। अब आप पूरा दिन सात्विक भोजन करें और हो सके तो 9:30 बजे से पहले भोजन कर लें और पूरा दिन यानी 6:46 तक भोजन ना करें। लेकिन अगर आपको भूख लगती है, आप फलाहार लेना चाहते हैं तो आप फलाहार ले सकते हैं। तो इस समय अगर आप हल्का भोजन करें, फलाहार लें तो आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। दोपहर के बाद चूंकि व्रत शुरू हो रहा है, ग्रहण शुरू हो रहा है, शाम के समय चरम सीमा पर होगा और सूर्यास्त के आसपास समाप्त होने की अवधि पे भी जा रहा होगा। इसलिए उसके बाद आप अपने घर का शुद्धिकरण करें, गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध करें, खुद भी गंगा जल से स्नान करें और इसके बाद इसका पारण करते हुए आपने क्या दान करना है ये भी जानते हैं। लेकिन इसका पारण समय जब आप शुद्धिकरण कर रहे होंगे, इसका पारण समय वही होगा। और ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि इस समय अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें पूरा ही दिन, शिव सूक्तम पाठ का जाप करें, शिव सहस्त्र नाम का जाप करें, तो यह समय आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। और इस दिन होलिका दहन भी पूरा 9:30 बजे से लेकर शाम 6:46 तक नहीं किया जा सकता। इस बात का भी ध्यान रखें। अब जो सूतक काल है वो चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले ही लग जाता है, तो 9:30 बजे से 7 बजे तक लगभग मंदिर भी बंद रहेंगे और भारत के कुछ हिस्सों में ये दृश्य चंद्र ग्रहण की छाया देखने को भी मिलेगी। इसलिए इसे नंगी आंखों से ना देखें, क्योंकि जो ग्रहण के समय निकलने वाली जो वाइब्रेशंस हैं, जो ऊर्जाएं हैं, जो वेव्स हैं, वो अच्छी नहीं मानी जाती हैं और ये हानिकारक होती हैं। और गर्भवती महिलाएं कृपया इस दिन ग्रहण को देखने से बचें। अपने गर्भ पर आप लोग चंदन का लेप कर सकते हैं, गेहूं मिट्टी का लेप करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस समय अगर हो सके तो आप नुकीली चीज़ों से, कैंची, चाकू, शार्प एलिमेंट, माचिस, इन सब चीज़ों से दूर रहें। हमारी सासों के द्वारा, मम्मियों के द्वारा जो बातें आपको बोली जाती हैं उन बातों का ध्यान रखें। कुंडी नहीं लगाई जाती, कोई भी चीज़ नॉक नहीं की जाती, बंद नहीं की जाती, नुकीली शार्प एलिमेंट यूज़ नहीं किया जाता। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और सूतक काल के समय भी वैसे भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो स्त्रियां गर्भवती हैं या जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं वो सूतक काल के समय भोजन कर सकते हैं। जब ग्रहण का काल शुरू हो जाएगा उस समय कृपया आप लोग भोजन ना करें। तो ये 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा, इस समय कृपया भोजन करने से बचें, आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। इस समय कोई भी हवन, यज्ञ, मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते, कोई विशेष कार्यों को नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रखें। मूर्ति पूजन, हवन, प्रतिष्ठा, आरती ये सब शुभ नहीं मानी जाती है। मंत्र जाप जो मानसिक है, शिव सहस्त्र नाम, ओम नमः शिवाय, जो शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, उसका जाप कर सकते हैं। ओम लगाते ही ये 10 मंत्र बन जाता है। और साथ ही साथ शिवोहम का जाप भी आप लोग कर सकते हैं। इससे आपके जो ऊर्जा है वो चैनलाइज होती है, आपको मानसिक शांति मिलती है और साथ ही साथ जो आपके मन में जो भय उत्पन्न होता है ग्रहण काल के कारण, वो दूर होता है। क्योंकि चंद्र ग्रहण भारत पर भी देखने को मिलेगा और बहुत से एरियाज में देखने को मिल रहा है, इसका प्राकृतिक आपदाओं से बहुत बड़ा हमें हानि देखने को मिल सकती है। जल एलिमेंट पूरी तरह एक्टिवेट हो रहा है, तो जल से संबंधित बाढ़ आना, सुनामी आना या जल से संबंधित बीमारियों का बढ़ना, डायरिया है, ऐसी बीमारियों को इस समय आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर, उलझन में आकर के सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि इस समय वो मन उनका भयभीत रहेगा।
तो आप राम राम मंत्र का जाप भी इस समय कर सकते हैं। स्नान जरूर करें, शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखें और जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म हो आप दान क्या जरूर करें। तो दान क्या करना है आइए जानते हैं। आपने आज के दिन चंद्रमा से रिलेटेड जैसे दूध है, जल है, चावल है, चीनी है, इन सब चीज़ों का दान करें। दान कहाँ करना है? आप वृद्धाश्रम में कर सकते हैं, आप बूढ़ी महिलाओं को जो आपकी माता की उम्र के उनको कर सकते हैं, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले सकते हैं। आप शिवजी पर, माँ पार्वती पर कुछ ना कुछ सफ़ेद चीज़ें चढ़ा सकते हैं चंद्र ग्रहण के बाद। और साथ ही साथ आप स्त्रियों को अगर कोई ना कोई चांदी की चीज़, सफ़ेद कपड़ा, जो वृद्ध स्त्रियां हैं, जो विधवा स्त्रियां हैं, उनको देते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। वस्त्र दान और अनाज दान, अनाज दान तो आप किसी को भी कर सकते हो, तो ब्राह्मण को ज़रूर करें, गरीब लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़रूर करें, और वृद्धा आश्रम या जो लेडीज़ एजेड हैं और साथ ही साथ विधवा भी हैं उनको ज़रूर दान करें। इस समय ये दान बेहद शुभ माना जाता है। तो खाद्य सामग्री और साथ ही साथ दूध, चावल, चीनी का दान बहुत अच्छा रहता है। गर्भवती स्त्रियां बहुत ध्यान रखें, ग्रहण काल में बाहर ना निकले, सिलाई, कटाई, बुनाई, कुंडी खोलना, कुंडी बंद करना, इसका प्रयोग ना करें। ग्रहण को सीधा आंखों से ना देखें, कोई भी डर तनाव बिल्कुल ना रखें, डॉक्टर से बात करें और साथ ही साथ अगर भूखी नहीं रह सकती हैं तो कुछ भी लिक्विड ले सकती हैं, फल ले सकती हैं। कोशिश करें कि बहुत सॉलिड फूड इस समय ना लें। आलती पालती मारकर बैठना या बॉडी पे किसी भी तरह का स्टेन लेना बिल्कुल सही नहीं है। तो बॉडी को इस समय बिल्कुल सीधा रखें, ये शिशु के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अब साथ ही साथ ये चंद्र ग्रहण हमारे जो जल एलिमेंट पर बहुत काम करेगा। तो जो लोग जल के पास रहते हैं, समुद्री इलाकों में या फिर जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की हिदायत दी जाएगी। चूँकि ये सिंह राशि में लग रहा है और सिंह राशि के मघा नक्षत्र में लग रहा है, तो इस राशि के साथ साथ कर्क राशि वालों को भी बेहद ध्यान रखना है। इस ग्रहण का जो ध्यान रखने वाली है लोग वो हैं कर्क राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि। अगर ये तीन राशियां ध्यान रखें और मघा नक्षत्र में जन्मे लोग या जिनकी कुंडली में चंद्रमा की विशेष स्थिति खराब हो रही है, पक्ष बली नहीं है, वो चंद्रमा केतु के साथ या विषय योग में शनि के साथ या राहु के साथ है, उनको कुछ परेशानियां आती हुई नजर आ सकती हैं। राधे राधे, जय मां पितामह। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्या